क्योंकि जब जातिवाद का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था तो जो लोग बनाने वाले थे, अगर उनके अंदर इस बात का गिल्ट भी नहीं है कि ये व्यवस्था जो शोषण करती है वो उनके द्वारा बनाई गई है, तो वो आज भी एक ऐसे सपने में सो रहे हैं जिसकी सुबह कल कभी होगी ही नहीं। 2026 फरवरी आईआईटी कानपुर का एक डेटा है, बताता है कि 257 प्रोफेसर हैं, जिसमें से 252 सवर्ण समाज से, ओबीसी 3 है, बाकी पद रिक्त हैं। और ये सिर्फ एक आईआईटी का नहीं, देश की तमाम आईआईटीज का यही हाल है। अगर 23 आईआईटी का डेटा देखें तो मुश्किल ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समेट के 15% पर आकर सिमट जाता है। तो जो आबादी इस देश में 15% है, वो 85% संसाधनों पर अपना वर्चस्व रखती है, और जो आबादी 85% है उसको 15% में समेट दिया गया है। आरक्षण ब्रिटानिया का बिस्किट नहीं है कि 50-50 ही होगा। जब आबादी 63% है ओबीसी और ईबीसी की जोड़कर 80 करोड़ से ज्यादा, और 100 करोड़ से अधिक आबादी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की है, तो ऐसा कौन सा कैप है जो किसी भी सीजन में उतरेगा ही नहीं। उस कैप को उतारने की शुरुआत भी संवैधानिक तरीके से की जानी चाहिए। पिछले कई वर्षों में जब रिजर्वेशन का कैप हटाने को लेकर डिबेट हुई तो किसी मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया पर कोई डिबेट ऑर्गेनाइज नहीं की, लेकिन 7 दिन पहले आरक्षण हटाओ मूवमेंट शुरू होता है और हर मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनल पर आरक्षण को हटाने की एक नई बहस शुरू कर दी जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि आरक्षण तो आर्थिक आधार पर था। इसका जवाब यह है कि जब किसी की मूंछ कटवाई जाती है तो क्या जेब में बैलेंस देख के कटवाई जाती है? आप जब किसी की मूंछ काटते हैं तो गरीब की मूंछ भी आती है और अमीर की मूंछ भी आती है। उस प्राइड के खिलाफ लड़ाई है, जो अनसर्टेन प्राइड आप अपनी जेब में रखकर बैठे हैं। और अभी तो ये लड़ाई सरकारी नौकरी, संवैधानिक तरीके से संसद के भीतर ओबीसी रिजर्वेशन की है। एक और बड़ा सेक्टर है इस देश में जिसको रिलीजियस इकोनॉमी कहते हैं। आप लोग दंग रह जाएंगे, 9 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है देश के टॉप 15 मंदिरों की, और 4000 किलो सोना है। क्यों इस देश में चारों शंकराचार्य सवर्ण समाज के बनेंगे? एक ओबीसी होगा, एक एससी होगा, एक एसटी होगा, उसके बाद तय किया जाएगा कि रिजर्वेशन किस आधार पर होना चाहिए। देश के हर बड़े मंदिर में जो पुजारी होंगे वो भी ओबीसी, एससी, एसटी समाज से आएंगे। मुख्यमंत्री से बड़ा तो पद नहीं होता ना किसी राज्य में। अखिलेश यादव के मंदिर जाने के बाद जब मंदिर धोया गया था तो वो आर्थिक आधार पर नहीं धोया गया था, उसके पीछे साजिश सामाजिक थी। जब कथा पढ़ने वाले एक यादव को उत्तर प्रदेश में पीटा गया था तो आर्थिक आधार पर नहीं पीटा गया था। हमें और आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आरक्षण की लड़ाई अगर ओबीसी और एससी एसटी समाज के लिए है तो इसमें ब्राह्मण समाज को भी अपनी आहुति देनी होगी, क्योंकि इस समस्या की जड़ में वो रहे हैं। 2000 साल के शोषण के लिए अगर 50 साल माफी मांगनी पड़े तो भी माफी पूरी नहीं है। और मैं इस मंच से इस बात की शुरुआत करता हूं, जैसे अमेरिका के भीतर काले लोगों ने गोरे लोगों के सामने सरेंडर नहीं किया तो गोरे लोगों ने उनके सामने घुटने पर बैठकर माफी मांगी। और इस देश के ब्राह्मण को अगर आपसी वैमनस्यता, भेदभाव और जो घृणा इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी समाज के भीतर आपके लिए है, उसे कम करना है तो अंततः आपको माफी मांगनी पड़ेगी। रिजर्वेशन सामाजिक उत्थान देगा, आपके बीच के भेदभाव को कम करने के लिए ऐसे तमाम लोगों को फ्रंट लाइन आना पड़ेगा। ओबीसी सम्मेलन में एक त्रिवेदी की क्या आवश्यकता है, इस पर भी बात जरूर होनी चाहिए। बात इसलिए होनी चाहिए कि ये समस्या जिसे जातिवाद कहा जा रहा है, इसके मूल में क्या है और इस समस्या को पैदा किन लोगों ने किया है। क्या ओबीसी को अधिकार दिलाने की लड़ाई सिर्फ ओबीसी ही लड़ेगा? तो इस देश में जो सवर्ण समाज है वो फिर क्या करेगा? जिसने इस समस्या को पैदा किया उसकी उतनी ही जिम्मेदारी है इस लड़ाई को लड़ने की। कि इस देश के युवाओं ने इन तानाशाहों को जवाब देना सीख लिया है। इसका जीता जागता सबूत मैं खुद हूँ। 20 जुलाई को मेरा पैर तोड़ा जाता है दिल्ली पुलिस आरएफ के द्वारा। उसके बाद भी मैं 21 जुलाई को पहुँच जाता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब ने मना किया था कि आप मत जाना, लेकिन वो हिम्मत दिखाना बहुत ज़रूरी है। कमरे में बैठ के काम नहीं चलेगा। रही बात ओबीसी, एससी, एसटी का जो रिजर्वेशन, चाहे नौकरी में हो चाहे लेजिस्लेचर में हो, जहाँ पे ये हकमारी किया जा रहा है, आपको वो कुवत, वो ताकत केवल अपने तक ही नहीं सीमित करना है। वो ताकत आपको अपने आसपास के लोगों को देना होगा और उनको स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी आप समझ लीजिए, ये जो समय चल रहा है,
जिस हिसाब से क्रैकडाउन किया गया था वो भयावह दृश्य हम लोगों के आज भी आंख से जो है ओझल नहीं हुआ। वो लगातार दिन रात जो है ख्वाब में भी आते हैं कि हम ऐसी सरकार में रह रहे हैं कि जो सरकार युवाओं को दमनकारी तरीके से जो है क्रैकडाउन किए। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, वहाँ पे जिस वजह से भी कई लोगों को मतभेद रहा है कॉकरोच जनता पार्टी में, नो डाउट, लेकिन वहाँ पे जो छात्र उतरे उनसे किसी से मतभेद नहीं रहा होगा। वो सब अपने राइट के लिए खड़े हुए थे। आज से करीब 11 महीने पहले 24 अगस्त 2025 को हम लोगों ने रामलीला ग्राउंड में लगभग 25,000 प्लस स्टूडेंट को मोबिलाइज कराए थे। विदिन 5 आवर में हमारे ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाने का जो है होम मिनिस्ट्री से आदेश आता है। तो आप समझ लीजिए, इस देश का युवा अगर अपने हक और अधिकार की लड़ाई करेगा तो उसका इसी तरह पैर तोड़ा जाएगा। लेकिन उन हुक्मरानों को भी ये सुन लेना चाहिए इस मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अगर आप एक पैर तोड़ोगे तो करोड़ों पैर खड़े हो जाएंगे। इस बात को आपको समझना ही होगा। दूसरी बात, मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। हम पढ़ते हैं प्रियम्बल में, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इस देश की ताकत है। उस ताकत को मैंने जंतर मंतर में महसूस किया है, 20 जुलाई को मैंने महसूस किया है। और इस देश के युवाओं ने ये ठान लिया है कि कोई आवाज़ बने या न बने, हम अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि ये हमारी हकमारी किया जा रहा है। ये जो एम्प्लॉयमेंट, जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ चुकी है इस सरकार में, और जो नीतियाँ, जो क्रैकडाउन किया जा रहा है ओबीसी SC ST का, जो रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है, एम्प्लॉयमेंट न देकर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट एम्प्लॉयमेंट का आपका हकमारी भी मार के, तो आप सभी लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, मैं उसमें ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। आप लोग अपने आसपास के जो युवा हैं उनको स्ट्रेंथन करिए, उनको समझाइए, उनको मजबूत करिए। आज जो स्थिति है कि हर एक युवा को खड़ा होना पड़ेगा, हर एक युवा को अपना खुद लीड करना पड़ेगा। ये ऐसे जो सरकार चल रही है, जिस हिसाब से UGC मसले में हमारे संदीप सर से बहुत बात हुई है, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि UGC में जो चल रहा है वो कितना है, मतलब जिस हिसाब से खुलेआम जो है इनजस्टिस किया जा रहा है उसको वापस कर लिया गया। तो इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है उसको बहुत जागने की ज़रूरत है कि आपको किस तरह तोड़ा जाएगा। इसका एक उदाहरण सर ने बताया एक एग्जाम्पल में कि यादवों में भी पीस कास्ट करके जो है आपको कि आप यूनाइट ना होने पाओ। ये आज जो 20 जुलाई को हुआ, जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, ये आपको क्या लगता है कि केवल जो युवा आए थे इसकी वजह से हुआ? नहीं, इसमें सब लोगों का इमोशन चैनलाइज हो चुका था, सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। जिस हिसाब से लोकतंत्र को ख़त्म किया 20 जुलाई को, वो जीता जागता उदाहरण था। जिस तरह बच्चों को पीटा जा रहा था, लाठी से जो है मार दिया जा रहा था, सर फट जा रहा था, लेकिन उन बच्चों के हौसले का भी जो है आप सलाम करिए कि वो 21 जुलाई को पहुंच जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी जागरूकता दिखाई दे रही है कि आज भी लोगों के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो विचार है उसको 20 जुलाई को जिया गया, उससे पहले भी लोग जिए। तो ये देश के युवाओं ने उसको जिया है। ये इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और आप लोग काफ़ी बुद्धिमान लोग हैं, मैं यही कहूँगा कि आप स्ट्रेंथन करिए, अपने यूथ के अंदर वो कुव्वत पैदा करने की कोशिश करिए, क्योंकि क्यों नहीं, मतलब बहुसंख्यक समाज का हक मारा जाता है, जिस हिसाब से वो शांत होकर बैठ जाता है, ये बहुत बड़ी सोचने की विषय है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको वही, इसीलिए मैं यहाँ पे, बारिश हो रही थी, उसके बाद भी मैं यहाँ पे आया रूम से। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद।